स्वागत है आप सभी का महाबहस में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। पॉलिथीन पर प्रतिबंध को लेकर कई बार प्रयास हुए, लेकिन उन प्रयासों में पलीता ही लगता रहा। एक बार फिर से यूपी में पॉलिथीन को लेकर सरकार सख्त है। प्रधानमंत्री मोदी भी पॉलिथीन मुक्त भारत की अपील कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखें और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉलिथीन के साथ साथ बाजार के उत्पादों की पैकिंग वाली पॉलिथीन पर भी रोक लगेगी। ये रिपोर्ट पॉलिथीन के चलन और हाथ हिलाते हुए घर से बाजार जाने के फैशन में प्रकृति और पर्यावरण की चिंता कहीं पीछे छूट चुकी है। पॉलिथीन पर प्रतिबंध के लिए तमाम फैसले तो हुए, लेकिन वो फैसले फलक से नीचे नहीं उतर पाए। अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पॉलिथीन पर लगाम को लेकर बड़े अभियान का आगाज हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लाल किले की प्राचीर से पॉलिथीन मुक्त भारत की अपील कर चुके हैं। पॉलिथीन को विदा कर जूट और कपड़े के थैलों को अपनाने की सलाह दे चुके हैं। हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? हम एक वातावरण बनाएं। दिवाली पर हम जहां भांति भांति के लोगों को गिफ्ट देते हैं, क्यों न इस बार और हर बार कपड़े के थैले लोगों को गिफ्ट करें। राजधानी लखनऊ समेत सूबे के तमाम शहरों में पॉलिथीन के निर्माता, विक्रेता और इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 1 सितंबर से इन सभी पर और कड़ी कार्रवाई होगी। तो चलिए अब जरा शहर शहर पॉलिथीन पर प्रतिबंध की हकीकत भी जान लेते हैं। घर से कोई झोला लेके आता नहीं है, अब कैरी बैग का कोई पैसा दे ही नहीं रहा है। अच्छा, कैरी बैग का पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग भी कैरी बैग खरीदते हैं। हम लोग भी खरीद के बैठते हैं। 300 रुपए का कैरी बैग है, वो भी मजबूत नहीं है, फट जा रहा है। लोग रास्ते में चिल्ला रहे हैं। अब जब से पॉलिथीन का चलन हुआ, पॉलिथीन आने लगी है, तो लोग चलता है घर वहाँ जाएंगे, ले जाने की जरूरत ही क्या है, दुकान पर सब पॉलिथीन मिल ही जाएगी। अब पॉलिथीन का सोल्यूशन क्या है? अब या तो सरकार को ऐसा नियम निकाले कि जो पॉलिथीन जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, गल जाए, जिससे नुकसान ना हो। ऑफिस से आ रहे होते हैं, उससे आज सामान ले चलना है, थैला उनके पास होता नहीं है, वो वे कहते पन्नी दे दे, तो वो बैन सही तरह से हो नहीं पा रही है। तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अगर पहले से ही ये बंदोबस्त हुआ होता तो अब तक लोग सुधर गए होते। बहरहाल सुगम और सस्ती पॉलिथीन हर किसी की पहली पसंद है, इसलिए ये बीमारी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पॉलिथीन पर प्रतिबंध की ये पहल तो अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि बाजारों में पॉलिथीन के पैकिंग वाले उत्पादों पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चर्चा इसी बड़े और बेहद महत्वपूर्ण मसले पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो से ओम रायजादा, जो पर्यावरण प्रेमी भी है और समाज सेवी भी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समीर सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, संजय गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी व्यापार मंडल के, वीरेंद्र नाथ भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं, सौरभ रोनियार है PhD स्कॉलर हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के बेहद बेहद खास कार्यक्रम में। तो अमिताभ जी, जो जूट के थैलों की या कपड़ों के थैलों की बात हुई, ठीक है, वो थैले में आप सामान ले आएंगे, लेकिन जो सामान उन थैलों के अंदर होगा, शायद कोई भी सिंगल ऐसा सामान नहीं होगा जिसकी पैकिंग पॉलिथीन से ना हुई हो, तो उनका क्या करें? बिल्कुल ठीक बात है। मैं आज इस बहस को इसी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रखने के लिए आया हूं। मैं बहस को कतई इधर उधर भटकाने के लिए नहीं आया। पॉलिथीन बैन होनी चाहिए, इस पर कोई विवाद नहीं, स्वीकार होना चाहिए, बैन होनी ही चाहिए। जब धरती ही रहने लायक नहीं बचे तो वो चीज कितनी भी सुविधाजनक क्यों ना हो, उसकी विदाई होनी ही चाहिए। एक चीज तो ये बात साफ हो गई। अब मेरे 2-3 प्रश्न हैं जिनके लिए मैं आज बहस लेकर आया, और इनका उत्तर व्यवस्था को देना होगा, वैज्ञानिकों को देना होगा, शासन को देना होगा, तंत्र को देना होगा, और जब कोई ना दे पाए तो अदालतों को देना चाहिए। बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, ये दुनिया भर की जितनी खाद्य पदार्थ हैं, इनकी पैकिंग पॉलीथीन में ही उसी मटेरियल में हो रही है, जिसको हम लोग प्लास्टिक मटेरियल बोल सकते हैं। प्लास्टिक की बिरादरी का ही मटेरियल है वो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक शब्दावली का जानकार नहीं, लेकिन मोटे तौर पर बात जो समझ में आती है वो ये है। हम पत्तों को काटें, अच्छी बात है,
पत्तों की छटाई भी होती है पेड़ की, लेकिन बेहतर हो अगर पेड़ नुकसान दे रहा है तो जड़ ही निर्मूल करें। एक, क्या इन पर रोक लगेगी? आखिर ये सारी चीजें देश में बिक रही थी पॉलीथिन के प्रादुर्भाव से पहले कि नहीं बिक रही थी? बिक रही थी। बिस्कुट भी बिक रहा था, ब्रेड भी बिक रही थी, सब बिक रहा था, केक भी बिक रहा था। इसका मतलब पैकिंग की व्यवस्था बदली जा सकती है। अगर हां तो इन पर एक अध्यादेश से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्रतिबंध क्यों ना लगा दें हम? एक। दूसरा प्रश्न, पानी को प्लास्टिक की बोतल में प्रिजर्व करने का जो गोरख धंधा है हिंदुस्तान भर में और विश्व भर में, वो भी एक बड़ा संकट है। हर साल पानी की, प्लास्टिक की इतनी बॉटल्स खाली हो जाती हैं जिनसे धरती से लेकर चंद्रमा तक पुल बन जाए। हम ये क्यों नहीं एक थंब रूल बना दें कि पानी प्लास्टिक के उत्पाद में पैक नहीं होगा, नहीं बेचा जा सकता? नो। क्या ऐसा कर सकते हैं? ठेल पर, रेहड़ी पर, दुकान पर प्लास्टिक उत्पाद से बने कपों, ग्लासों में मिलने वाली चाय भी एक बड़ा कारण है। क्या उसको बंद नहीं कर सकते हम? नितिन गडकरी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है रेल मंत्री से। उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य कर दीजिए कि देश के हर रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ हो, बाकी कोई चीज नहीं चलेगी, केवल कुल्हड़ चलेगा। उससे दो फायदा, एक तो पर्यावरण, धरती की सांस बचेगी, उसके फेफड़े बचेंगे, और दूसरा लाखों, उस वर्ग के लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा जो लोग मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते हैं, जो भुखमरी की कगार पर आ गए, चाक बंद हो गया घूमना, वो चाक घूमने लगेगा। और एक और चीज मैं कहता हूं, हमारे साथ सौरभ जी हैं, ये इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं बहुत ज्यादा तकनीकी तौर पर विशेषज्ञ नहीं हूं, इस पर भी हमको देखना होगा। ये सैनिटरी नैपकिन जो है ना, ये वरदान है महिला स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इसको डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत मुश्किल है। यह भी एक प्रश्न है। ये कहां जाएगा? जहां जाएगा वहां संकट पैदा करेगा। क्या इसके निर्माण की कोई विधि बदली जा सकती है? ये बड़ा सवाल है। केवल सब्जी वाले की पन्नी बंद हो जाए, इससे इस बड़ी समस्या का निदान नहीं होगा ना। जो बात प्रीति ने कही वो बात बड़ी है। झोला कपड़े का हो सकता है, प्लास्टिक का न सही कपड़े का, कपड़े का न सही जूट का, ठीक बात है। हम लोग जब छोटे थे तब तो जो पेंट पुरानी हो जाती थी, मां उसी की का झोला बना लेती थी या चद्दर का झोला बना लेती थी, चद्दर फट जाता था। अब तो खैर वैसा नहीं है, झोला भी आएगा तो नया आएगा। ओम रायजादा बैठे हैं, ये तो हजारों झोले बांट चुके अब तक। लेकिन झोले के अंदर जो सामान है वो तो सब प्लास्टिक की फैमिली की चीजों में है। पॉलीमेर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। और ये जो 4-5 चीजें मैंने गिनाई, और जिनमें 2 चीजों पर तो बड़ी बड़ी सख्त आपत्ति है, पानी की बोतल और खाद्य पदार्थों की प्लास्टिक में पैकिंग, उसमें। क्या ये एक सिंगल अध्यादेश से बंद नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं तो तत्काल कल सुबह करना चाहिए, आज रात में ही करना चाहिए। कौन सा तूफान गिर पड़ेगा अगर आज रात में यह आदेश जारी हो जाए कि बोतल बंद पानी नहीं बिकेगा ना। कांच की बोतल में पानी बेच सकते हो, प्लास्टिक में नहीं बेचने देंगे। मान लीजिए आज रात में यह आदेश जारी हो जाए उत्तर प्रदेश सरकार से, तो सिवाय लाभ के हानि क्या है बताइए? किसी की हानि नहीं। आइए इस बहस के बाद मैं अपेक्षा करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से 9 बजे यह बहस समाप्त हो, शुभ से शीघ्रम
9:30 बजे ये आदेश जारी हो जाए कि भाई उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं बिकेगा ना। क्या दिक्कत है? एक बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। ये बोतल भी नष्ट नहीं होती, ये जान लीजिए। टुकड़े टुकड़े काट दो फिर भी नष्ट नहीं होगी, इसकी भी समस्या उतनी ही है। क्या ऐसा नहीं कर सकते हम? और अगर कर सकते हैं तो तत्काल करना चाहिए। ये 2 निर्णय तत्काल होने चाहिए। कोई खाद्य पदार्थ की पैकिंग प्लास्टिक के उत्पाद में नहीं होगी और पानी की बोतल प्लास्टिक की नहीं हो सकती। बाकी चीजों में तो कुछ समय भी लग सकता है। जैसे मैंने एक प्रश्न सैनिटरी नैपकिन का उठाया, एक बार मेरी चर्चा हुई थी, कुछ विज्ञान के जानकार लोग थे तो उन्होंने ये सवाल मेरे सामने रखा था कि यह भी एक बड़ा संकट है आजकल शहरी इलाकों की। कम से कम यह अनिवार्य भी है, लेकिन इसके भी डिस्पोज ऑफ होने के लिए समस्याएं हैं। ये मसला जो मुझे समझ में आया वो ये समीर बाबू आपसे बात शुरू करेंगे कि आपकी पार्टी सरकार में है। मूल पर प्रहार क्यों नहीं? जहां से चीज बन के निकले वहीं बंद हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं, एक एक पत्ता कहां तक ढूंढेंगे, कहां तक तोड़ेंगे। ये 2 उपाय तो मैंने बताए जो मेरी सहज बुद्धि में आए। पानी प्लास्टिक की बोतल में नहीं बिक सकता, कल सुबह से नियम लागू कर दीजिए। और कोई भी कुरकुरा, नमकीन, चना, भूजा प्लास्टिक की चीज में पैक नहीं होके आएगा। आबुन साबुन जितना है, केक पेस्ट्री, कोई इसमें नहीं आएगा। ये 2 काम भी हो जाए तो भी मेरे ख्याल से बड़ी राहत मिलेगी। समीर भाई। देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी बातों से सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस आह्वान को किया कि देश को पॉलीथीन मुक्त होना चाहिए और गांधी जयंती के अवसर का भी उल्लेख किया और कहा कि देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही पॉलीथीन पर 50 माइक्रोन तक की पॉलीथीन पर बैन लगा चुके हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और जिस प्रकार से आपने उल्लेख किया कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग प्लेस को ही क्यों नहीं प्रतिबंधित करती है, दुकानदारों को परेशान करने के बजाय, निश्चित रूप से सरकार ने इस पर कदम उठाया। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई में, सरकार की बड़ी कार्रवाई में पॉलीथीन मैन्युफैक्चरों के यहां से सामानें जब्त की गई और सरकार निरंतर इस पर कार्रवाई कर रही उत्तर प्रदेश सरकार। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आह्वान भी किया जा रहा है कि हम सब लोग पॉलीथीन को छोड़ने के लिए स्वतः प्रेरणा से। एक चीज तो जरूर अमिताभ जी मैं कहूंगा कि इस पर सरकार का पहल एक अलग चीज है और समाज का सहयोग भी एक अलग विषय है इस पर, कि जब तक इस अभियान को समाज का सहयोग नहीं मिलेगा ये अभियान पूर्णतः सफल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी ने, इससे मैं सहमत हूं। ठीक है, अभी रोकेंगे आपको। आपने ठीक बात की, समाज का सहयोग तो चाहिए ही, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो प्रशासन के स्तर पर ही हो सकते हैं। जैसे पानी बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में नहीं बिकेगा, निर्णय पहले सरकार को लेना होगा, बाद में समाज तक आएगा। सौरभ, मुझे ये बताइए विज्ञान की दृष्टि से ये चना, मुरमुरा, कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, बिस्कुट, ये जो पैकिंग आ रही है, क्या ये प्लास्टिक के उत्पाद के अलावा किसी और चीज में बेहतर से पैक नहीं हो सकती? एक। दूसरा, क्या प्लास्टिक की बोतल भी उतनी ही धरती के लिए संकट का कारण है जितना पॉलीथीन? और तीसरा, ये जो सैनिटरी नैपकिन है ये छोटी समस्या नहीं है, करोड़ों की तादाद में इसको डिस्पोज ऑफ करना है और ये वो नहीं है कि अपने आप ये विलुप्त हो जाए। ये 3 प्रश्न हैं मेरे। सौरभ। हाँ जी अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही बोला। बहुत डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं। नॉर्मली जिस प्लास्टिक की हम बात करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक, वो LDPE से बना होता है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और वो उसको नॉर्मली 400 साल लगते हैं अपने आप से लैंडफिल साइट में डिकम्पोज होने के लिए।
और जब हम उससे ऊपर जाते हैं SDP देखते हैं या फिर मेटलाइज्ड प्लास्टिक देखते हैं तो उसको उससे भी ज़्यादा 500-600 साल लगता है लैंडफिल में ऑटोमेटिक डिकम्पोजिशन के लिए। जहाँ तक पैकेजिंग मटेरियल की अगर आप बात करेंगे तो बिस्किट्स, कुरकुरे, इन सब पैकेजिंग मटेरियल के अगर आप अंदर के साइड देखेंगे तो एक मेटालिक फिल्म रहता है उसके अंदर, जो कि इसको रिसाइकिल करने के लिए और भी मुश्किल बना देता है। अभी इंडस्ट्रीज, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारी इंडियन प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो 22 मेट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रही है, और सिर्फ इंडिया 26,000 मेट्रिक टन पर साल प्लास्टिक जनरेट करती है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक सामान्य इंसान के, अगर इसको देखना चाहिए कि ये 26,000 मेट्रिक टन कितना होता है, तो एक हाथी का वेट 3 मेट्रिक टन होता है। तो अगर 9,000 हाथियों का अगर आप एक जगह रख देंगे तो इतना प्लास्टिक एक साल में इंडिया प्रोड्यूस, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया प्रोड्यूस करती है। और इस 26,000 मेट्रिक टन में से 10,000 मेट्रिक टन प्लास्टिक ऐसा है जिसको कि हम कलेक्ट नहीं करते, हम उसको रैंडमली फेंक देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है या प्लास्टिक या फिर पानी के सोर्सेज में मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया है, जो कि मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में जो वाटर क्लॉगिंग का इशू है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स भी हैं जो रैंडमली फेंक दिए जाते हैं, जिससे जो सीवेज सिस्टम है वो क्लॉग हो जाता है। अगर आप दूसरी बात करेंगे कुल्हड़ यूज़ की भी मैं बात करना चाहूँगा। कुल्हड़ यूज़ ऑब्वियसली एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, जिससे हम प्लास्टिक को हटा के किसी और मेथड का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुल्हड़ को अगर आप देखेंगे तो कुल्हड़ में भी हम ज़मीन से मिट्टी लेकर के उसको पकाते हैं, जलाते हैं, जिसके चलते ये जो मिट्टी बनता है हमारा, इसको अगर हम वापस से मिट्टी, जला हुआ मिट्टी को वापस से अगर हम फेंकेंगे नॉर्मल लैंडफिलिंग साइट में, तो ये वापस उस मिट्टी के फॉर्म में, जो कि हम वापस से फर्टाइल हो, उस मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट करने में भी हमें थोड़ा समय लगता है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, लेकिन एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। तीसरी बात करूंगा सैनिटरी नैपकिन की, तो महिलाओं के लिए एक वरदान है सैनिटरी नैपकिन। हाँ जी, लेकिन एक अभी इन्वेंशन रिसेंटली बैंगलोर में हुआ है। बैंगलोर में हमारे एक स्टार्टअप ने एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन बनाया है जिसको 1 साल तक हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, और उसकी प्राइस सिर्फ उन्होंने 199 रुपीज रखी है। हाँ, मैंने पढ़ा था ये। तो अगर आप 199 रुपीज खर्च करेंगे तो आप 2 साल के सैनिटरी नैपकिन ऐसे ले सकते हैं जो कि आप 2 साल तक यूज कर सकते हैं। और जो ऑल्टरनेटिव सैनिटरी नैपकिन है जिसको हम यूज के बाद डिकम्पोज फेंकना पड़ता है, उसका ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अमिताभ जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, और बड़े सधे और संतुलित ढंग से आपने चीजों को समझाया। ओम रायजादा, कुल्हड़ के लिए सौरभ ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रैक्टिकल बात है कि जली हुई मिट्टी को जब आप मिट्टी में डालेंगे बाद में उसको डिकम्पोज करने के लिए, तो वो फिर समस्या आएगी। ठीक है, प्लास्टिक के मुकाबले समस्या नहीं, लेकिन थोड़ी तो आएगी। फिर आखिर ये जीवन जगत चलता रहे, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो देनी होगी। बिल्कुल देनी। प्लास्टिक का कप नहीं, कुल्हड़ नहीं, तो फिर चरणामृत तो है नहीं कि हाथ में ले ले चाय। और हिंदुस्तान है तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कप चाय तो दिन में चलेगी इस 135 करोड़ के देश में। ओम रायजादा, फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस विषय पर साल भर में ही लगभग दूसरा एक प्रोग्राम किया है। जी। 5 जून 2018 को यहाँ पर दिल्ली में एक पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ था, जिसे हिंदुस्तान ने ही होस्ट किया था। मिस्टर एरिक भी आए थे यूएन से, और तब मैं उसमें प्रेजेंट था, और ये मेरी खुशकिस्मती है। तो उसमें वहाँ पर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, और सबने, मोदी जी ने भी भाषण दिया था वहाँ। तो वहाँ इस बात की सबसे पहले करीब 1.25 वर्ष होने जा रहा है, ये चर्चा हो रही थी कि जो सिंगल यूज़ की प्लास्टिक है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें बोतल की बात भी उठी थी। उसके बाद 15 जुलाई को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, संभवतः जुलाई के बाद ही, आपने 15 जुलाई के बाद ही ये प्रोग्राम किया होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आज की तर्जमा वो इतिहास ने आज के संदर्भ में जो सवाल पूछा उस पर बताइए, बस समय उतना ही है। देखिए, ऐसा है कि हमें विकल्प के चक्कर में हम लगे रहेंगे तो हम फिर ये इसको कर नहीं पाएंगे। नहीं, मैंने आपसे पूछा चुल्लू में चाय पिएंगे, शरबत है क्या? नहीं, इसका उत्तर तो देना होगा ना। कोई जरूरी नहीं है। कांच के प्याले, कांच के ग्लास, हर, आपको भी याद होगा कि हर चाय वाले के यहां, हर रेस्टोरेंट में या कोई शादी ब्याह में कांच के ही प्याले और कांच के ही ग्लासेस इस्तेमाल होते थे।
सुलभता हो गई और वो सस्ते पड़ने लगे, इसलिए जो है ये प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के चम्मच जो है ना वो प्रयोग में लाए जाने लगे। और मुझे खुशी है इस बात की, आपने पढ़ा होगा कि कल ही ग्रेटर नोएडा में एक रेड हुई है जिसमें 40 ट्रक ये मटेरियल जब्त किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हमें आज से ही हम खुद से इस बात का निर्णय लें। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने घर में शादी समारोह कर रहे हैं तो वो जो कैटरर है या जो उनके यहाँ प्रोग्राम कर रहा है उसको साफ कह दें कि भैया 20 ग्लास 30 ग्लास लेके आने हैं आपने, वो धुल जाते हैं और दोबारा से फिर से आप उसमें सर्व कर सकते हैं कोई भी चीज। क्या जरूरत है कि आप दोने, पत्तल, थालियां, सब चीजें जो है ना वो प्लास्टिक की इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। संजय गुप्ता वो शख्स है जो जी इस पूरी समस्या का एक बड़ा घटक है, व्यापारी, दुकानदार। संजय गुप्ता, इस पूरे मसले को आप यानी व्यापारी वर्ग कैसे देख रहा है? एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ पर्यावरण है, व्यापारी वर्ग एक तरफ व्यापार है, रोजी रोटी है, ये तमाम मसले एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, गुत्थे हुए हैं। संजय, व्यापारी वर्ग प्रधानमंत्री जी के इस अभियान में पूरी तरीके से साथ है, लेकिन अब इसमें चिंता इस बात की करनी पड़ेगी कि कोई भी अभियान, कोई भी चीज पे अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो जब तक उसका कोई विकल्प और उसका कोई मैकेनिज्म ना बना लिया जाए तब तक वो आधा अधूरा रहता है। जिस प्रकार से नोटबंदी और जीएसटी हुई, देखिए आज लगातार इतनी पॉलीथीन जब्त हो गई, इतनी पॉलीथीन पकड़ी गई। क्या ये व्यापारी अफीम और गांजा रखे थे? सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लिया है, सरकार ने इसके ऊपर हर पॉइंट पर टैक्स लिया है और उसके बाद व्यापारी के पास थी। जैसे अभी आपने एक बात कही कि आज घोषणा कर दी जाए, कल से बंद हो जाए, निश्चित रूप से बंद होना चाहिए, लेकिन आज घोषणा करके कल से बंद नहीं होना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से बंद होना चाहिए। आज जिन व्यापारियों के पास हम लगातार ये नहीं कह रहे हैं कि पॉलीथीन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपने पिछले 20-25 साल से 50 साल से जो चीजें आपने वैलिड कर रखी थी उसको आप एक पल में कैसे कह सकते हैं? अब व्यापारियों की समस्या समझिए क्या है। आज जो व्यापारी, जैसे मान लिया बेकरी का काम है, बेकरी वाले ने पन्नी छपवा के रखी है 1 लाख रुपए की, अब आप चाहते हैं कि पन्नी फेंक दे, कैसे फेंक दे? उसका 1 लाख रुपया लगा हुआ है। साथ ही साथ जितनी पैकिंग की चीजें आ रही है, अगर आप रेडीमेड की शर्टें देखेंगे, रेडीमेड की पैंट देखेंगे, प्लास्टिक के खिलौने देखेंगे, सब चीजें पैकिंग में आ रही हैं। तो उनको कैसे आप किस तरीके से, उसका क्या विकल्प है? बहुत व्यापक क्षेत्र हो गया है प्लास्टिक का। अब दूध किसमें आएगा? दूध की बोतल, जो दूध आ रहा है वो आपका आ रहा है पन्नी में, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े औद्योगिक घराने जो बना रहे हैं, जो अंकल चिप्स है, मैगी है और जितनी भी पैकिंग दे रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि उस पर पन्नी जायज है, लेकिन जब तक एक जैसा मैकेनिज्म नहीं बनेगा, जब तक एक जैसा फार्मूला नहीं बनेगा, तब तक ये समस्या रहेगी और इसका हल नहीं निकल पाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको बंद करने की बात की जाए, निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। लेकिन सरकार की अगर कंपनी आप देखेंगे तो ओएनजीसी है और इंडियन ऑयल है, ये दोनों ही बना रहे हैं। रिलायंस वाले प्लास्टिक का दाना बना रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप रोकते? वो दाना बनाएंगे, आप सोचते हैं प्लास्टिक ना बने, उनका दाना कौन खरीद रहा है? तो ये बहुत बड़ी समस्या। साथ ही साथ जो लोग देखते कूड़ा उठाते हैं और कूड़ा उठा करके सुबह आप देखिए कचरे में जाकर के पॉलीथीन निकाल के ले जाते हैं, उनके रोजी रोजगार का ये बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। केवल कह देना आसान है, लेकिन इसकी गंभीरता से जाएंगे तो एक पहलू ये भी है जो संजय गुप्ता उठा रहे। ठीक है संजय, अभी रुकना होगा, मैं वीरेंद्र भट्ट के पास चलूंगा। भट्ट साहब, जी, मामला उतना सरल भी नहीं। मैं फिर मूल सवाल पर आता हूं, जड़ में मट्ठा क्यों नहीं डालें? पसीना पसीना हो जाए पत्ते तोड़ने में, जड़ में मट्ठा क्यों नहीं डालें? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देखिए ऐसा है, जो पैकिंग, भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि हमें प्लास्टिक को, एक सुन लो भाई, पैकिंग के लिए प्लास्टिक को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाए? सब्जी थैले में ना आए प्लास्टिक के, ये भी अच्छा है, लेकिन पैकिंग के लिए ही बंद कर दो तो कम से कम 70% समस्या तो वहीं समाप्त जड़ से ही। भट्ट साहब जी, देखिए ऐसा है, जिस देश का टारगेट हो कि हमें अगले 5 सालों में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, तो उसमें प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, यह संभव नहीं है। यह भी सही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन
केवल सिंगल यूज प्लास्टिक की बात नहीं है। हेल्थ इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है प्लास्टिक का। जैसे कि जो आपके ड्रिप लगते हैं ग्लूकोज के, इतना ज्यादा प्रॉब्लम प्लास्टिक नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे प्रदेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 15,000 टन कूड़ा जो है जनरेट होता है, लेकिन उसका डिस्पोजल मात्र होता है 30%। बाकी 11,000 टन केवल जाता है नदियों में, नालों में और सड़कों किनारे सड़ता है। यदि हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्पोजल प्रॉपर हो जाए, यूपी में करीब 12 शहरों में 10 साल पहले लखनऊ समेत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बन चुके हैं जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा है। तो जब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या दिल्ली में भी है, आप जानते हैं गाजीपुर का पहाड़ कितना बड़ा है और आज भी उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा है। और आप ये भी आपकी जानकारी में है कि देश के कई इलाकों में प्लास्टिक से सड़कें बन रही हैं। तो प्लास्टिक का डिस्पोजल ओवरऑल जो सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो उससे जुड़ा हुआ है, और साथ ही में हॉस्पिटल वेस्ट का भी डिस्पोजल जो है सॉलिड वेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो प्लास्टिक की समस्या है। आप सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करके प्लास्टिक की समस्या के अगले हिस्से में उसी पर आने वाला था जो बात वीरेंद्र भाई ने कही। एक ब्रेक पर जाऊं, उसके बाद जब लौटूंगा तो इस मसले पर बात करूंगा कि क्या वास्तव में समस्या ये है, क्योंकि दुनिया के और जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने प्लास्टिक समेत तमाम किस्म के कूड़े के निस्तारण की वैज्ञानिक विधियां अपने यहां स्थापित कर ली हैं। हमारे यहां तो कोई विधि ही नहीं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, विधि काय की। गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री नहीं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं, मैं और ननकू एक बराबर। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र, राज्य और एमसीडी तीनों के कान अमेठे एक बार नहीं सैकड़ों बार, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है, पहाड़ बढ़ता जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो प्लास्टिक नहीं, फिर तो सभी बंद करना पड़ेगा। जब निस्तारण नहीं होगा तो सब कुछ ही बंद करना पड़ेगा। क्या सब कुछ बंद कर सकता है देश? इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। बिल्कुल, तो कोई ना कोई हमें यहाँ पर रास्ता तो निकालना ही होगा। क्या रिसाइकिल एक रास्ता है या फिर पूरी तरह से रोक देना इसको, ये एक रास्ता है? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा होगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो आज चर्चा इस बात की कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कहां तक सही है और क्या कोई इसके लिए वैकल्पिक रास्ते होने चाहिए। तो अमिताभ जी, क्या रास्ता नजर आता है? क्योंकि पूरी तरह से रातों रात ये चीजें रोक दी जाएं वो भी थोड़ा मुश्किल है, तो कोई तो रास्ता निकालना होगा यहाँ पर। नहीं, देखिए, मैं अभी जो भारत का वर्तमान स्वरूप है उसमें आज पूरी तरीके से पॉलीमेयर अगर बंद हो जाए, जिससे ये सब चीजें बनती हैं, है ना, प्लास्टिक फैमिली की तमाम चीजें बनती हैं, तो मेरे जैसे सामान्य बुद्धि का आदमी ये अंदाज लगा सकता है कि 1/3 देश बेरोजगार हो जाएगा अगले दिन, अगली सुबह। ये छोटी समस्या नहीं होगी, क्योंकि बाकी चीजों के आगे फिर पेट खड़ा होता है। खैर, मैं मूल प्रश्न पर और आता हूं। सौरव रोनियार, संक्षेप में मुझे बताइए दोस्त, समस्या प्लास्टिक से है या रिसाइकिल की कोई व्यवस्था ना होने के कारण, डिस्पोजल की कोई व्यवस्था ना होने के कारण यह समस्या गंभीर है? क्योंकि ये प्लास्टिक ही नहीं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं ताकि बात और अच्छी सी हो जाएगी, जनता भी समझ पाएगी। मानव मलमूत्र भी संकट का कारण है जो दुनिया भर में बेसिक मतलब तौर पर रिसाइकिल डिस्पोजेबल है। क्या वो भी गंगा में जा रहा है तो मुश्किल पैदा कर रहा है, यमुना में जा रहा है तो मुश्किल पैदा कर रहा है। तो मसला डिस्पोजेबल, उसको डिस्पोज ऑफ करने की तकनीक नहीं है हमारे पास, इच्छा शक्ति कमजोर है वो, या प्लास्टिक। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जैसे कि संजय गुप्ता सर ने बोला कि प्लास्टिक को बैन करना ही सॉल्यूशन नहीं है और आज के कल बैन करना सॉल्यूशन नहीं है। मोदी जी ने जब भी अपने 15 अगस्त के संबोधन में उन्होंने चर्चा किया सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में,
उन्होंने बिल्कुल बहुत ही सोच समझ के सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में चर्चा किया है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण रोल खेलता है ये पूरे प्लास्टिक इंडस्ट्री और पूरे प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिस्टम को लेकर के। मोर देन 25% ऑफ जितना प्लास्टिक यूज होता है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इकोनॉमी में, मोर देन 25% इज सिंगल यूज प्लास्टिक। और एक सिंगल यूज प्लास्टिक की, एक पॉलिथीन बैग की जो एज होती है वो होती है 10 मिनट। और वहीं अगर आप एक कपड़े का थैला यूज करेंगे तो वो आप 10 साल तक यूज कर सकते हैं, जैसा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया है। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इंडिया बिल्कुल भी पिछड़ा हुआ नहीं है इन सब भाई, चीजों मुझे में। संक्षेप जो में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे राष्ट्र में बना है, उतना समय नहीं है अभी मुझे संक्षेप में सिर्फ इस बात का उत्तर दीजिए, क्या हमने हाँ जी कूड़े के निस्तारण के वो तकनीकें अपनाई ही नहीं जो भारत के साइज के देश को अपनानी चाहिए थी कई वर्ष पहले, दशक पहले। मैं तो देसी आदमी हूं, दुनिया की कहानी हाँ, समझ में बिल्कुल नहीं सही बोल आती। रहे हैं। गाजीपुर लैंडफिल को हम डिस्पोज नहीं कर पाए। 30 साल से मैं दिल्ली में हूं, 30 साल से देख रहा, 30 साल से कितनी सरकारें आई और चली गई। मैं किसकी कहानी पर भरोसा करूं? एक लाइन में उत्तर दीजिए, बाकी सारी बातें सेमिनार की हैं, यहां की नहीं। हाँ जी, तो सिर्फ 9% प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल किया जाता है हमारे इकोनॉमी में अभी फिलहाल। और जैसा नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज में यूज किया जा सकता है हमारे प्लास्टिक को, उन्होंने बताया था हाईवे में। भाई हाँ जी दादा, हाँ जी 9% को 90% करने की जरूरत है, ये बोलना चाहिए। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ आपको, एग्जिस्टिंग तब प्लास्टिक बात ज्यादा प्रभावी होगी आपकी। आप भटक जाएंगे तो फिर बात डाइल्यूट हो जाएगी। ओम रायजादा, बड़ा देसी सवाल, इधर उधर की बात नहीं। 30 साल से मैं दिल्ली में हूं। जब दिल्ली आया था तो भगवान की दया से गाजीपुर का पहाड़ छोटा था, अब बड़ा और हो गया। जैसे जैसे पर्यावरणविद इस देश में हुए वैसे वैसे गाजीपुर का पहाड़ और बढ़ता गया। जैसे जैसे एनजीओ खुले गाजीपुर का पहाड़ भी बढ़ता गया। रहना दूभर है उस इलाके के लोगों का है, उसका कोई डिस्पोज ऑफ का कोई तरीका नहीं। रोज मैं अखबार में पढ़ता था, अब जर्मनी की कंपनी आ गई, वो चमत्कार करेगी, फिर जापान की आ गई, फिर इटली की आ गई, फिर होनोलुलु की आ गई, फिर ये कड़कड़ कहां की आ गई, लेकिन कोई मशीन मुझे कभी वहां कुछ करती नहीं दिखी। आग लगी जरूर दिखती है पहाड़ में। छोटा सा उत्तर दीजिए। इसका द्वेष आप जो मतलब पर्यावरण प्रेमियों को या एनजीओ को दे रहे हैं, भले आप मजाक में दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि बाजार जो है 30 साल में बहुत पनपा है, और सबसे जो पैकेजिंग है खूबसूरत दिखाने के लिए, ताजा छोड़ बासा खाने के लिए पैक कर दी बची हुई भी जान, और समझते सजी हुई दुकान, क्या मिठाई और क्या नमकीन। तो क्या मिठाई और क्या नमकीन, सब चीजें ओवर द पास्ट ईयर्स आप देख रहे हैं वो सब पैकेजिंग में आने लग गई और लोगों को पसंद आने लग गई, इसलिए वो पहाड़ बढ़ने लगे। और अगर मैं क्या पूछ रहा, आप क्या जवाब दे रहे हो? मैं दादा, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, उस पहाड़ को जब हमसे छोटे मुल्क निस्तारण करना सीख गए तो हम क्यों नहीं सीखे? मैं पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल निस्तारण क्यों नहीं? सरकारें इस पर, सरकार, प्रदेश सरकारें या सरकार बिल्कुल क्यों नहीं काम कर रही है? नहीं, अब आप थोड़ा ट्रैक पे आए, ठीक है, बिल्कुल काम कर रही है। जो आपने सौरभ जी को बुलाया, सौरभ जी ने भी इस बारे में बात की है कि ठीक है। एक बात जोड़ दूं आपके लिए, एक वीरेंद्र भट्ट, देश में मूल प्रश्न वो हो चुका है जी। अरे भाई, मूल प्रश्न ये प्लास्टिक और बाकी किस्म का कूड़ा, मेडिकल वेस्ट भी बहुत खतरनाक है, वो भी आदमी को मार डालता है। उसके निस्तारण की कहीं कोई मुकम्मल व्यवस्था है क्या हिंदुस्तान में? वीरेंद्र भट्ट, देखिए साहब, ऐसा है कि यहां मैं जोड़ दूं, इंदौर में अभी पिछले साल ही इंदौर नगर निगम ने करीब 15 लाख टन जो कूड़े का ढेर था उसका उन्होंने डिस्पोजल किया, उसको प्रोसेस किया, और करीब 40 एकड़ जमीन उन्होंने खाली कराई, उसमें उन्होंने पार्क बनाया, और बाकी में उसमें उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री में उन्होंने एक छोटा जंगल लगा दिया। तो और जहां तक मेडिकल वेस्ट की बात है, इंसिनरेटर्स लगे हैं तमाम शहरों में, लेकिन अभी भी उनका डिस्पोजल नहीं हो रहा है, और वो बहुत बड़ा खतरा आपकी बात आ गई। है। मैं एक निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी, ठीक है, मैं संजय अग्रवाल के, संजय गुप्ता के पास समस्या का हल केवल जो है डिस्पोजल में है।
असल में हम लोग क्या है, हम लोग टोकनिज्म में बड़ा विश्वास रखते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर में 4 ऐसे मशीनें लगा दी, बोले जो ये मेडिकल वेस्ट को निस्तारित करती हैं। हिंदुस्तान की आबादी है 1 अरब 35 करोड़। पता है, जो लक्ष्मी नर्सिंग होम है वो काली पॉलीथिन में लपेट के सारा जहर चौराहे पर रख जाता है। हिंदुस्तान की व्यापकता को तो देखिए, छोटे छोटे उपायों से कोई हल होगा? संजय गुप्ता, व्यापार वर्ग की ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि कारोबार भी बचे, लेकिन जमीन भी बचे, हवा भी बचे, पानी भी बचे, आदमी की जिंदगी भी बचे? सबसे पहले आपके चैनल के एक माध्यम से एक मदद लेना चाहेंगे सरकार से कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि व्यापारियों के साथ अपराधी जैसा बर्ताव न किया जाए। पिछले 2-3 दिन से पूरे प्रदेश में अधिकारी निकल के व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं और पैसे की उगाही कर रहे हैं। व्यापारी पूरी तरीके से सरकार के साथ, और हम लोग कतई जो सरकार की मंशा है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन विकल्प आप हमको दीजिए। जो भी विकल्प सरकार देगी और उसमें व्यापारी उनके साथ रहेगा। लेकिन आज पूरे प्रदेश में व्यापारियों के साथ में उगाही शुरू हो गई। नगर निगम के अधिकारी आ रहे हैं, 50,000 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा रहे हैं और उसको छोड़ने के लिए या उसको बचने के लिए व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। तो सरकार ने ये जो बनाया है नियम, तो इसको विधिवत चरण बाय स्टेप लेकर के आवे ताकि व्यापारी इससे बचे। साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि जो भी आपने बहुत अच्छा विषय रखा कि डिस्पोजल सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को ये चाहिए कि बजाय छापा मारने के व्यापारियों से, अखबार होता है लद्दी अखबार, दुनिया में कोई भी आदमी उसको फेंकता नहीं, उसको बेचता है क्योंकि 5 रुपए किलो 8 रुपए किलो बिक जाता है। ठीक है, अब जो सड़क बनती है वो बताते हैं प्लास्टिक से बन जाती है। तो जितनी भी पॉलीथीन है सारे व्यापारियों की सरकार खरीद ले, हम देने को तैयार है। और अपना जो है जिसमें हमको विकल्प बताइए हम कर लेंगे। समस्या यहां पर यह नहीं कि लोग कैसे ले जाएंगे, पन्नी की जगह झोला ले लेगा कोई बात नहीं, लेकिन जो पैकेजिंग मटेरियल है उसका आप क्या करेंगे, वो कैसे लाएंगे? दूध आप कैसे देंगे? अगर दूध का विकल्प आप देंगे, बोतलें करेंगे, तो बोतल बनाने के लिए आपको समय चाहिए कि नहीं चाहिए? शीशे जो बहुत पहले वाली बोतल आती थी, कांच वाली, अगर आपके बचपन में, हमारे बचपन में कांच वाली बोतल में दूध आता था। 1 साल हो गया भाई साहब, लेकिन आपने टैक्स लिया उससे बकायदा। अभी भी आप देखेंगे जीएसटी के पोर्टल पर जाएंगे तो प्लास्टिक का HSN कोड खुला हुआ है, आप प्लास्टिक मंगाइए, सरकार उस पर टैक्स ले रही है। तो क्यों टैक्स ले रही है सरकार? और ये इंडियन ऑयल किसकी कंपनी है? इसको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? संजय गुप्ता जी 15 अगस्त को बंद हुआ था, आज पूरा 1 वर्ष हो चुका है। आवाज पकड़े जा रहे तो आप रो रहे हैं। समीर सिंह, नहीं तो आपने क्यों टैक्स लिया? मुझे लगता है संजय गुप्ता आ गई बात आपकी। थैंक यू। टैक्स क्यों लिया? समीर सिंह, शासन को दोनों पक्षों को देखना होगा। कारोबारी भी इसी देश में है के नागरिक हैं और जो नॉन कारोबारी हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं। दोनों बहुमूल्य हैं, दोनों सुरक्षित रहे, फले फूले, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसके बीच में मुझे लगता है एक संतुलन का बिंदु कहीं खोजना होगा। समीर सिंह जी। देखिए अमिताभ जी, पहले बात तो मैं संजय गुप्ता जी की बात को खारिज करता हूं कि सरकार के नुमाइंदे, नगर निगम के अधिकारी धन वसूली कर रहे हैं। आप आइएगा, 20 जगह आप दिखा देंगे, आपकी बात को हम भैया बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो। सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। व्यापारियों का ठेकेदार मत बनो। आपकी बात आ गई, आप व्यापारियों के ठेकेदार मत बनो। आपकी बात आ गई। मेरा इतना जरूर कहना है कि पॉलीथीन के बैन पर कार्रवाई होगी, प्रामाणिक कार्रवाई होगी। और पिछले दिनों सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई की भी है। मैन्युफैक्चरिंग जहां से हो रहा है पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग को बंद करना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग पर कार्रवाई होगी। अमिताभ जी, 2-3 चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पॉलीथीन पर प्रतिबंध एकाएक नहीं लग सकता है। हाँ, ये जरूर है कि हम सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, हम सामाजिक सहयोग की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आदरणीय योगी जी ने भी कहा, 2 अक्टूबर को हम शपथ ले सकते हैं कि हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो संख्या घटेगी।
और संजय जी इस तरह से आरोप नहीं लगाए जाते आरोप नहीं, हैं। मैं प्रमाण दे दूंगा। आरोप आप प्रमाण लगाने बताएं। से पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना मैं पड़ेगा प्रमाण कि दूंगा, आप आप अपने गिरेबान में झांकिए। समीर जी और व्यापारी संजय जी, आपके बिना प्लानिंग के साथ जीएसटी लगा दी, व्यापारी परेशान हुआ। समीर जी सोचना होगा, नहीं समीर जी सोचना होगा, ठीक है जी जी, ये सोचना होगा कि किस तरह से यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से इन चीजों को लागू किया जाए, क्योंकि ये सच है कि आज के दौर में जितना नुकसानदायक पर्यावरण के लिए प्लास्टिक है उतना जरूरी भी है। देखिए संजय जी समीर जी, क्योंकि ये चलती रहेगी बहस, लेकिन ये हम सबको मानना होगा कि जितना नुकसानदेह है उतना जरूरी भी है। तो अमिताभ जी फिर क्या रास्ता निकलता है यहाँ, या फिर एक बहुत लंबा समय इसके लिए लेना होगा? जहां ढेर विद्वान जुड़ जाएं वहां समझ लीजिए समस्या का समाधान नहीं निकलना। नहीं ऐसी बात ये इतिहास नहीं, ओम राजा था ना बीच में, नहीं है ना, ये विश्व इतिहास है। ढेर जोगी मठ उजाड़, पुरानी कहावत है। मैं तो गांव देहात का आदमी एक अपने तजुर्बे की चीज कहता हूं, आजमा के देख लीजिए, अगर असफल हो जाए तो मुझसे कहिएगा। हर किस्म के कूड़े को बाजार से जोड़ दीजिए, कूड़ा कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक। इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हम? मैंने छोटे छोटे मुल्क दुनिया में देखे जहां डिस्पेंसर लगे हैं सार्वजनिक स्थानों पर, 5 पानी की बोतल डालिए इस आकार की, उधर से एक कोक का कैन निकल आएगा मुफ्त में। कोई पानी की बोतल नहीं जाती है, तर नहीं फेंक रहा। जब उससे चीज मिल रही है, दूध की 30 पन्नियां जमा करिए, थैलियां, और 1 दिन का दूध फ्री कर दीजिए। एक पन्नी बाहर नहीं मिलेगी गाय को लिए, जो गाय खा के मर जाए। जो करने योग्य काम है उन पर निगाह नहीं जा रही। मुश्किल ये है देश में, निगाह वहां जानी चाहिए। और 100 बात की एक बात, यहां से उठा के वहां रख दे, वहां से उठा के वहां रख दे, कूड़े के सेक्टर बदलते रहें, जिले बदलते रहें, इससे धरती का भला नहीं होगा। ये समझ लो, सुन लो, जान लो। कूड़े का निस्तारण ही कूड़े का एकमात्र उपाय है। दुनिया के हर विकसित राष्ट्र ने इस व्यवस्था को डेवलप किया। चूंकि इंसान रहेगा तो कूड़ा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आबादी जिंदा रहे और कूड़ा ना हो। गार्बेज होगा। आप गार्बेज को सोने में बदलने की तकनीक क्यों नहीं सीखना चाहते? मैं हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का भी आह्वान करूंगा, इस दिशा में काम क्यों नहीं करना चाहते? चंद्रमा पर जा रहे हैं, बधाई, अच्छा किया चंद्रयान ले गए, लेकिन यहां के लिए भी यान सोचो। कुछ जो यहां हो रहा है, गाजीपुर के कुतुब मीनार से ऊंचा होने जा रहा है वो पहाड़, सोच लीजिए, कुतुब मीनार से ऊंचा। अब लोग पूछ रहे, बच्चे पढ़ा करेंगे जनरल नॉलेज में, दिल्ली में सबसे ऊंची चीज क्या है, तो वो कुतुब मीनार नहीं बताएंगे, वो कहेंगे गाजीपुर का कूड़ा के पहाड़। और हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस बात का, और कह रहे पर्यावरण जिंदाबाद, पर्यावरण जिंदाबाद, गो ग्रीन, गो ग्रीन। ये क्या है गो ग्रीन? गो ग्रीन क्या होता भाई? कहीं भी हरा रंग लगा दो तो गो ग्रीन हो गया? नहीं होगा ना। क्या हमारी वैज्ञानिक चेतना, प्रशासनिक क्षमता इतनी कमजोर थी कि हम एक गाजीपुर के लैंडफिल को समाप्त नहीं कर पाए? फिर दुनिया की बहस, सेमिनार, इनका क्या मतलब सिवाय काजू खाने के और चाय कॉफी पीने के? क्या अर्थ है इनका? ओम भाई बता रहे थे कौन कौन विदेश से आए थे, विद्वान लोग सब भाषण दिए चले गए, लेकिन गाजीपुर का लैंडफिल वही है। नहीं, भाषण ही नहीं दिया, तो अंधे नहीं, ना आपने अंधा, ना ठीक है, अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। मुझे गाजीपुर के लैंडफिल का निस्तारण जिस दिन मिल जाएगा, मैं वहां से गुजरता हूं रोज, जिस दिन हवा स्वच्छ दिखाई देगी, जमीन समतल दिखेगी, मैं नमन करूंगा सबके प्रयासों को। बिल्कुल होगा एक दिन। नहीं, वो तो धरती खुद का रूप खुद ही बदल लेती है, उसमें आपके योगदान की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। मूल प्रश्न कहां है? अमेरिका को देखिए, ब्रिटेन को देखिए, फ्रांस को देखिए, इटली को देखिए, इवन सिंगापुर को देखिए, दुबई को देखिए, यूएई को, क्या स्थिति है? वहां कूड़ा नहीं है, वहां भी कूड़ा है। वहां पैकिंग नहीं है, वहां भी पैकिंग है। वहां वाटर, पानी की बोतल नहीं, वहां भी है, लेकिन वो धरती को चोक नहीं कर रहे। उस मैकेनिज्म की ओर हम क्यों नहीं जाना चाहते? प्लास्टिक का उपयोग भी घटाइए,
बिल्कुल ठीक। आदतें भी बदले, लोग झोला लेके चले, इन सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। लेकिन कुछ प्लास्टिक अनिवार्य हो गई है, आवश्यक हो गई है, अपरिहार्य हो गई है। उसके निस्तारण को किए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा हिंदुस्तान को, मोक्ष नहीं मिलेगा। ये जान लीजिए, किसी सूरत में हिंदुस्तान को मुक्ति नहीं मिल सकती इस त्रास से, इस संत्रास से। धरती माता के फेफड़े स्वच्छ नहीं हो सकते। रिसाइकलिंग, मैं एक बार गडकरी जी के साथ था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, प्लास्टिक पर चर्चा हुई सौरभ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, जितनी सड़कें हम प्रतिदिन बना रहे हैं ना, और हिंदुस्तान जितना प्लास्टिक वेस्ट पर डे प्रोड्यूस कर रहा है, वो बहुत कम है उस सड़कों के लिए, बहुत कम है। अभी इससे 3 गुना भी हो जाए तो भी सड़कें ज्यादा बन रही हैं। लेकिन मसला क्या है, उस प्लास्टिक को आप वहां तक ला नहीं पा रहे जो सड़क निर्माण में काम आ जाए। ये कैसे आएगा? जब बाजार से जोड़ेंगे। एक और छोटी सी बात समीर सिंह कह के बात समाप्त कर दूंगा। कभी इस पर चिंतन भाजपा करे और फिर सरकार भी उसी दृष्टि से देखने की कोशिश करे। कूड़े को बाजार से जोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में लाखों लोग आजीविका भी पा जाएंगे, आजीविका भी पा जाएंगे। ये लाभ का धंधा है, ये समाज सेवा का मसला नहीं है उतना। समाज सेवा तो इसका बाय प्रोडक्ट है, पर्यावरण सेवा। ये लाभ का धंधा है, कारोबार है। जोड़ दीजिए बाजार से। हर ठेकेदार के लिए अनिवार्य कर दीजिए कि 20% पॉलीमेर इसमें मिलाना है, बाकी काम ठेकेदार कर लेगा। आप अनिवार्य तो करिए सड़क में, सड़क भी मजबूत बनेगी, बरसात में टूटेगी नहीं। एक्स्ट्रा बेनिफिट बताए दे रहा हूं, धसेगी नहीं। अब ये अलग बात है कि जो ठेकेदार साहब हैं और जो इंजीनियर साहब हैं वो बुरा मान जाए मेरी बात से कि ऐसी सड़क बनवा देंगे जो कभी धसेगी नहीं, तो फिर आगे क्या होगा, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी सड़क बन सकती है। झारखंड में कुछ प्रयोग हुआ है, एक 20 किलोमीटर का पैच ऐसा बना है जो इसी व्यवस्था से बना है। और मेरी बात से सौरभ सहमत होंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लास्टिक को लिक्विड में तब्दील किया और सड़क पर डाल दिया, बात खत्म। सो सिंपल। प्लास्टिक का एकत्रीकरण नहीं हो सकता क्या? क्या इतना बड़ा काम है ये? और अगर हो सकता तो क्यों नहीं हो रहा? इन विषयों पर भी सोचना होगा। आदर्श स्थिति है कि प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल हो, इस पर किसी को गुरेज नहीं। लेकिन प्लास्टिक अनिवार्य भी है कुछ स्थितियों में, ये भी जान लीजिए। आज की व्यवस्था में वो बदलने, दुनिया के किसी मुल्क में प्लास्टिक फ्री देश नहीं, कोई देश नहीं दुनिया का, नॉट इवन यूएस। तो आप कैसे हो जाएंगे? तो जब प्लास्टिक के साथ ही जीना है, उसी के साथ बहना है, तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करिए देश के हित में, ताकि देश की तरक्की का पहिया भी उतनी ही तेजी से घूमता रहे और धरती मां भी प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी और राजा जी, और जो खास मेहमान लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में आज बस इतना ही।